हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि डेटाबेस क्या होता है, हाउ यू सेट अप अ डेटाबेस इन द बम्बल। सो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली डेटाबेस होता क्या है पहले ही समझते हैं। सिंपली डेटाबेस इज लाइक जस्ट अ कलेक्शन ऑफ डेटा। वो डेटा कुछ भी हो सकता है, जैसे स्कूल का रिकॉर्ड है, कॉलेज का रिकॉर्ड है, यूट्यूब का डेटा है, और ट्विटर का डेटा है, कुछ भी हो सकता है। तो बम्बल क्या है, और इसका सिंपल तरीका है कि एक्सेल। लेट मी जस्ट शो यू। जैसे ये एक्सेल है, तो एक्सेल जैसे मान के चलो ये पूरी सीट है, सीट वन, तो इसको हमने दे दिया एक नाम टेबल, कि टेबल सीट वन। तो इसके क्या है, ए इज अ कॉलम, बी इज अ कॉलम, सी इज अ कॉलम। ये 1 2 3 4 6 ये दिख रहे हैं, ये सब रोज है। तो आपको कोई भी डेटा इंसर्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको इंसर्ट करना है, डेटा इंसर्ट करना है आपको, कॉलेज का डेटा इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे मान के चलो क्लास का डिटेल लिखनी है स्टूडेंट की, तो सिंपल क्या है, यहाँ पे आएगा नेम ऑफ दी, दूसरे में आएगा बी, जैसे हमने डिफाइन कर दिया रोल नंबर को 1, और सी हो गया कि भाई क्लास कौन सी है, मैं बोलता हूँ बी टेक डॉट, दैट इज ऐसे सिंपल। ये हो गया। अभी हम बात करते हैं बम्बल में आते हैं। तो बम्बल में डेटाबेस क्या है, तो फॉर जैसे बाय डिफॉल्ट ये दैट इज द डेफिनेशन ऑफ दी, दिस इज द डेटा, डेटा टाइप इज लाइक अ प्लेस की, यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर डिफाइन होंगे टेबल से रिलेटेड। जैसे बम्बल एक बाय डिफॉल्ट हमें देता है यूजर करके, तो हम इसको नहीं करते, अभी दूसरी बात करते हैं। अभी हम जाते हैं न्यू टाइप। न्यू टाइप मतलब न्यू टेबल, टाइप मतलब टेबल, सिंपल। तो अभी हम कोई टेबल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट करके। तो जैसे यहाँ पे क्रिएट, तो अभी क्या है, यहाँ पे एक टेबल बन गई, इसमें 4 फील्ड ऑटोमेटिकली है, हमें 2 फील्ड और चाहिए, फॉर एग्जाम्पल नेम ऑफ द स्टूडेंट, और इसका टाइप। टाइप क्या है कि भाई किस टाइप का है, ये टेक्स्ट टाइप का हो सकता है, इसमें वैल्यू किस टाइप की जाएगी, कि भाई इसमें टेक्स्ट जाएगी, नंबर जाएगी, ईमेल, तो ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट। तो हम कहते हैं इसमें जाएगा टेक्स्ट, सिंपल क्रिएट। अब हम एक और टाइप बनाते हैं, इसमें रोल नंबर, इसमें जाएगा नंबर, ठीक है, क्रिएट की। अभी कैसे, अब बात करते हैं कि डेटा इंसर्ट कैसे होगा। सिंपल हम इनपुट फील्ड लेते हैं, ये हो गया हमारा इनपुट नेम, यहाँ पे एंटर, एंटर टू नेम, ओके। इसकी कॉपी करो, पेस्ट कर दो, ये आपका हो गया रोल नंबर, एंटर रोल नंबर, ठीक है। अभी इसकी टेक्स्ट फॉर्मेट जो क्या है, नंबर है, तो यहाँ पे सिंपल इंटीजर, यहाँ पे क्या नेम, इसका टाइप क्या है, टेक्स्ट, ठीक है। एक हम बटन ऐड करते हैं, फर्स्ट बटन ऐड करते हैं यहाँ पे, सिंपली बटन में है ऐड स्टूडेंट, ठीक है। तो ऐड स्टूडेंट, अब ये इंसर्ट होगा। इंसर्ट करने के लिए क्या है, ठीक है, तो इंसर्ट करने के लिए, इंसर्ट के यहाँ पे वर्क फ्लो ऐड करेंगे। वर्क फ्लो कैसे ऐड करते हैं, ऐड बटन क्लिक पे, तो सिंपली यहाँ पे स्टार्ट एडिट वर्क फ्लो, यहाँ पे करेंगे डेटा। हाँ, एक इंटरेस्टिंग थिंग और बता रहा हूँ, जहां भी क्रिएट ए न्यू थिंग, सिंपली मतलब है कि क्रिएट ए न्यू रो, मेक अ चेंज टू थिंग मतलब मेक अ चेंज टू रो। तो थिंग इज जस्ट इक्वल टू रो, तो वो वैसे उसको टर्म यूज करते हैं, बट एक्चुअली में वो नॉर्मल रो ही है। तो हमें सबसे पहले रो ही तो ऐड करनी है, जैसे हम डेटा ऐड करते रहेंगे, इसका मतलब सिंपली एक भी हम रो ऐड करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि हमने कॉलम तो डेफिनेट डेटा टाइप में कर ही दिया है। तो डेटा थिंग्स पे जाओ, क्रिएट ए न्यू थिंग्स करो, यहाँ पे टाइप चूज करो, किस टाइप की टेबल में आपको डेटा ऐड करना है, हमें स्टूडेंट पे ऐड करना है, क्या क्या डेटा ऐड करना है, मतलब सबसे पहले हमें नेम करना है। नेम क्या है, हमारा डेटा जहाँ से यूजर से आएगा, इनपुट नेम, इट्स वैल्यू, फिर रोल नंबर, ये भी सेम, इनपुट रोल नंबर वैल्यू, ठीक है, ये हो गया। अब हम जाते हैं यहाँ पे, अब मैं आपको एक इसका प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। प्रीव्यू किया, ये आ गया। अब मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल अंकुर, रोल नंबर मेरा 1203, सिंपल ऐड स्टूडेंट, ऐड स्टूडेंट हुआ। अब हम जाते हैं कि भाई डेटा ऐड हुआ है कि नहीं हुआ। वर्क फ्लो, सॉरी, डेटा कैसे चेक करेंगे, डेटा, अब जब ऐप डेटा, ऐप डेटा पे सारा डेटा रहता है,
ये रिफ्रेश दो, यहाँ पे डेटा ये ऐड हो। तो जब भी आपको कोई भी डेटा कॉलम स्ट्रक्चर चेंज करना है तो आप जाओगे डेटा टाइप्स में, जब आपको डेटा देखना है क्या डेटा इंसर्ट हुआ है क्या डेटा है तो उसमें जाओगे आप इसमें ऐप डेटा में, यहाँ पे ऑल स्टूडेंट है, हाँ यहाँ पे हमें सिंपली नेम और यहाँ पे रोल नंबर। और ये क्या है ऑल स्टूडेंट, ये बेसिकली व्यू है। व्यू मतलब कि मान के चलो अभी जो इसमें 2 रो है, अभी इसमें 50 रो होती, सॉरी 50 कॉलम होते, तो आपको देखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आप कस्टमाइज कर सकते हो कि आपको कौन कौन से फील्ड देखने हैं। यहाँ पे सिंपली जाओ, कोई भी यहाँ पे ऑल स्टूडेंट पे क्लिक करो, यहाँ पे चूज करो कौन कौन से आपको देखने हैं, तो डेट विल सेव ऑटोमेटिकली एज ए न्यू। फॉर एग्जाम्पल मैं नेम देखना हूँ तो ऐड करो, यहाँ पे रोल नंबर हटाओ, ये हटाओ, सब चीज हटाओ, सेव। तो ये ऑल स्टूडेंट मॉडिफाई, यहाँ पे जस्ट नेम नेम आए, दैट इज द पर्पज ऑफ द व्यू। ठीक है, अब हम ये तो हमारा हो गया। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज और दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे क्लास ऐड करनी है, ठीक है, तो हम सबसे पहले एक क्लास टेबल बनाते हैं। यहाँ पे क्लास टेबल बनाया, ठीक है, इसमें हम एक फील्ड बनाते हैं क्लास नेम करके, यहाँ पे मैं टैक्स देता हूँ सिंपली। अब क्या है कि अब मेरे को यहाँ पे क्लास भी एक ऐड करनी है। अब क्लास ऐड करनी है तो ड्रॉप डाउन होगा, तो हमें सबसे पहले क्लास ऐड करनी पड़ेगी। क्लास ऐड करने के लिए क्या करेंगे, सेम एज इट इज इनपुट हम यहाँ पे क्लास नेम, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें ऐड स्टूडेंट की जगह हम करेंगे यहाँ पे ऐड क्लास। ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे जाएंगे हम, सेम वही डेटा क्रिएट ए न्यू थिंग, न्यू थिंग। अब की बार हमें क्लास चूज करनी है। ऐड किया, हमने कहा कि भैया नेम, नेम पे जाओ, नेम पे हुआ इनपुट क्लास नेम वैल्यू, ठीक है, सिंपली यहाँ पे इसकी क्लास ऐड हो गई। अब इसको मैं प्रीव्यू करता हूँ। सबसे पहले क्लास क्या है, फॉर एग्जांपल मुझे बी टैग ऐड करना है, तो मैंने सिंपली ऐड क्लास। फिर मेरे को ऐड करना है बी फार्मा, स्पेलिंग फार्मा, होपफुली ठीक हो, डोंट जज मी, ऐड। अब मैं बात करता हूँ बी कॉम, तो ऐसे करके मैंने 3 क्लास ऐड कर दी। अब डेटाबेस में जाके चेक करते हैं डेटा ऐड हुआ भी कि नहीं हुआ। ऐप डेटा अपना सेम, हमें जाना है ऑल क्लासेस में, तीनों ही डेटा ऐड हो गया। अब हमको जब मैं स्टूडेंट ऐड करूँ तो मेरे से पूछे कि भैया कौन सी क्लास भी है, उसको करने के लिए क्या करेंगे, डेटा टाइप में जाओ, स्टूडेंट में यहाँ पे कॉलम और ऐड होगा। कॉलम क्या है, क्लास। इसको हम मैप करेंगे अपनी क्लास वाली टेबल से। कैसे करेंगे, फील्ड टाइप में क्लास चूज कर लेंगे, तो आप ऐसे मैप भी कर सकते हो डायरेक्टली। तो यहाँ पे हमने क्लास किया, क्रिएट किया, टेक्स्ट एक। अब हमें क्लास चूज करनी है तो हम क्या करेंगे, सिंपली अनग्रुप दीज एलिमेंट, इसको हम डिलीट कर देंगे। इसको यहाँ पे ड्रॉप डाउन चूज करेंगे कि जिससे हमारे सारे क्लास आ जाए। तो यहाँ पे क्या है, स्टैटिक नहीं डायनेमिक वैल्यू, टाइप ऑफ चूज क्लास, चॉइस सोर्स हो जाएगा डेटा सर्च फॉर क्लास, नथिंग, करंट ऑप्शन नेम, नेम दिखना है सिंपली। जब हम ऐड स्टूडेंट करेंगे यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब हमें एक फील्ड और ऐड करना पड़ेगा क्लास। अभी क्लास की वैल्यू क्या होगी, ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन ए वैल्यू सिंपली हो गई। तो अब हम यहाँ पे चूज करेंगे इसको, अब हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं नेम देता हूँ राहुल, रोल नंबर 1, कुछ भी रैंडम, यहाँ पे ड्रॉप डाउन चूज, बी फार्मा फॉर एग्जाम्पल, सिंपल ऐड स्टूडेंट, ये स्टूडेंट ऐड हो गया। अभी जाते हैं हम डेटा में, डेटा में चेक करते हैं कि डेटा ऐड हुआ है कि नहीं हुआ, हमने ऑल स्टूडेंट। अब हमें इसमें करना है नेम देखना है और क्लास देखनी है, तो हमारा नेम हो गया। क्लास ये इसलिए क्यों आ रहा है क्योंकि हमने आज का, अगर मैं इसको सिंपली एक सेकंड यहाँ पे एक सेकंड, इट इज यूनिक वैल्यू ऑफ द क्लास आ रहा है। अभी हमें इसको चेंज करना है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ पे जाके,
हाँ चेंज सर्च टाइप, तो यहाँ पे हमें लिखना है क्लास में नेम, तो हम यहाँ पे नेम लिखने लगे, तो यहाँ पे बी फार्मा और राहुल लिखना जैसा हमने ऐड किया था ऐड। ये तो हो गया इंसर्ट ऑपरेशन। अभी अब हमें कोई एडिट करना है, तो एडिट कैसे करें? तो सिंपली एडिट करने के लिए क्या है, सबसे पहले पूरा डेटा पॉपुलेट करेंगे, तो इसलिए हम रिपीटिंग ग्रुप लेके आएंगे। पूरा जो डेटा हमारे टीवी में है, कुछ नहीं करना, स्टूडेंट पे जाना है, डेटा सोर्स डू सर्च फॉर स्टूडेंट, क्लोज किया, दैट्स इट। और सबसे पहले हमें इसका यहाँ पे दिखाना है क्या क्या है। सबसे पहले ये हो गया, इट इज इंसर्ट करंट रेफरेंस नेम, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इधर भी रख लेते हैं। ये हो गया हमारा रोल नंबर, तो इसमें यहाँ पे एक और दे देते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, क्लास नेम। ठीक है, अब हमें एडिट का एक बटन डालना है, आइकन सॉरी, यहाँ पे इसके हम देते हैं 40/40 सिंपली। इसका हम एडिट के लिए हम अभी ये रख लेते हैं सिंपल। आई थिंक वो ग्रुप से बाहर हो गया, उसको थोड़ा ग्रुप के अंदर लेके आते हैं। बस ये हो गया, ये हो गया एडिट का बटन। अब जब हम एडिट का बटन पे क्लिक करेंगे तो ये एडिट होना चाहिए सिंपली। तो एडिट का क्या मतलब है, हमें कोई भी डेटा है तो हमें एक पॉपअप बेसिकली कराना पड़ेगा जिसमें ये वैल्यू पास, और नहीं सिंपली। और अगर हमें सिंपल चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सिंपली करने के लिए कर सकते हैं कि पॉपअप इज आई थिंक बोल सकते हैं, तो सिंपली पॉपअप एक हम ऐड कर लेते हैं। पॉपअप ये ऐड हो गया, इसमें सिंपल क्या है, इनपुट फील्ड्स आ जाएंगे सारे। इनपुट फर्स्ट, दैट इज दूसरा इनपुट हो गया, 3 इनपुट आएंगे, ये हो जाएगा ड्रॉप डाउन, थर्ड इज ड्रॉप डाउन। और सिंपली हम ये भी कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ जब भी यहाँ पे क्लिक करेंगे डेटा यहाँ पे आ जाए पर्टिकुलर उसका, ये भी हम कर सकते हैं। तो सिंपली जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आ जाए, इसका सिंपली मतलब है कि भाई इस पर कोई भी डेटा रहेगा, टाइप ऑफ द कंटेंट हम कर देते हैं स्टूडेंट, डेटा सोर्स। अब डेटा सोर्स इज द थिंग, तो डेटा सोर्स क्या रहेगा, सिंपल। अभी हम एक यहाँ पे एक कस्टम स्टेट बनाएंगे, दैट इज एडिट पोजीशन, इसका नंबर देंगे और इसकी वैल्यू भी कर देंगे 0, तो दैट इज कोई भी वो ना रहे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डेटा सोर्स कर रहे हैं, तो जिस भी हम पे क्लिक करेंगे उसके हम पोजीशन निकाल लेंगे और डीबी में से डेटा पॉपअप कर देंगे सिंपल। जैसे कि मैंने कहा कि भाई यहाँ पे डू सर्च फॉर, मेरा स्टूडेंट को सर्च करो, क्या और क्या सर्च करूं, जहाँ पे नो नो नो, यहाँ पे आएगा ऑल डेटाबेस, ऑल डू सर्च फॉर स्टूडेंट कंप्लीट, और इसकी पोजीशन, पोजीशन कैसे आएगी, आइटम डीबी सॉरी कस्टम सिंपली। तो अब जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे आ जाएगी, और इसको हम चेंज कर देते हैं लॉजिक इसका, ये अब ऐड नहीं रहा है, अब इसको हम कर देते हैं एडिट। अब ये एडिट पे काम करेगा, एडिट पे काम कैसे करेगा, इंस्टेड ऑफ दिस जैसे को चेंज कर दो डेटा ने, मेक अ चेंज टू अ थिंग, हम मेक अ वही सेम कि मेक अ चेंज टू अ रो, सिंपली यहाँ पे रो किया, यहाँ पे पेरेंट ग्रुप यस, तो इसकी अब जो जो फील्ड्स हैं, क्लास नेम, जो जो होगा वो चेंज हो जाएगा डायरेक्टली। ये हो जाएगा इनपुट, इनपुट रोल नंबर, वैल्यू, नेम में भी सेम, इनपुट नेम वैल्यू, क्लास में ड्रॉप डाउन हो जाएगा सिंपली। हो गया। अब क्या है, अब मैं एक सिंपली आपको देखो हुआ क्या है। तो सबसे पहले नीचे तो आ गए रो, एकदम आ गए, है ना। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, सॉरी एक चीज रह गई, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, दैट शुड असाइन अ
डीबी में एडिट पोजीशन वैल्यू हो गई करेक्टर इंडेक्सिंग। तो कंफ्यूज तुम्हें लग रहा होगा क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ है। तो अपना फोकस करो कि एडिट पे, डेटा पे, सिंपली एडिट पे। तो ये इस पे क्लिक किया तो इसकी क्या मैंने पोजीशन स्टोर कर ली कि भाई अगर ये 0 पे है तो 0, 1 है तो 1। क्योंकि जैसे ही मैंने 1 की तो मैं जब भी डीबी से फैच करूंगा तो भाई देखूंगा कि फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, तो मेरा हमेशा रिलेवेंट डेटा रहेगा। जब रिफ्रेश, अब मैं जैसे ही इस पे क्लिक किया यहाँ पे डेटा आना चाहिए था बट नहीं आया। अब देखते हैं क्या इश्यू क्या था। यस, तो अभी वो डेटा क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने इसको ग्रुप को तो ठीक है कर दिया बट हमने इसकी फील्ड को तो मैप ही नहीं किया। तो हम यहाँ पे सिंपल करेंगे पेरेंट इंस्टेंट। तो सबसे पहले नेम, रोल नंबर में क्या आ जाएगा, सॉरी नॉट अ प्लेस होल्डर, इनिशियल कंटेंट। और रोल नंबर यहाँ भी चेंज होगा, इनिशियल कंटेंट इज नेम, ये नेम हो गया। अभी इसका स्किल क्या है, हाँ इज नॉट अ डायनेमिक, यस चॉइस सोर्स डिफॉल्ट वैल्यू जो पेरेंट स्टूडेंट क्लास। तो अभी हम जैसे रिफ्रेश करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 0 की पोजीशन का डेटा लेगा। जैसे हमने इस पे क्लिक किया राहुल आ गया और ये इसका रोल नंबर आ गया। अब फॉर एग्जांपल मेरे को चेंज करना है, राहुल की जगह करना है सॉरी इसका 1 2 3 7 7 करना, सिंपल एडिट स्टूडेंट, ये चेंज हो गया राहुल विक्रम। मैं फॉर एग्जांपल जाता हूँ बी कॉम करता हूँ, एडिट बी कॉम हो गया, दैट इज एडिट। अब हम बात करते हैं डिलीट की। अब रिकॉर्ड डिलीट कैसे होंगे, एक बार इंसर्ट हो गए तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सेम आइकन उठाओ, इसको 40/40 कर देते हैं, 40/40। इसका नेम चेंज करते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करते हैं तो डिलीट करते हैं। डिलीट के लिए कोई आया नहीं, डिलीट के लिए फॉर एग्जांपल यस, यहाँ पे क्रॉस साइन है ये, ठीक है। तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे सेम जो भी हम पोजीशन यहाँ पे सिंपली जाएंगे स्टार्ट एंड एडिट वर्क फ्लो। अब सिंपली डिलीट है डायरेक्टली, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे डेटा थिंग्स। अब हम करेंगे डिलीट थिंग्स, तो हमें एक कॉलम डिलीट करना है। क्या डिलीट करना है, करंट सेल स्टूडेंट, सिंपली अब हम गए यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये मैंने डिलीट किया, डिलीट हो गया, जस्ट प्लेन डिलीट। आपको डेटा चेक करना है, डेटा चेक करो, बीकॉम डाउन, बस एक ही फील्ड रह गया। ये पूरा है, कैसे ऐड करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, कैसे एडिट करते हैं, सब कुछ आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है कि कुछ समझ में नहीं आया तो री गो थ्रू दिस वीडियो, और you can even mail me on nocodetalks@gmail.com. Hope I clear it out. Thank you very much.